मुनि एजुकेयर को एग्जिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड ने डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक मुनि एजुकेशन मॉडल का सफलतापूर्वक विमोचन किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। पूर्व सैनिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को शिक्षा में उनके दूरदर्शी योगदान के लिए मान्यता दी गई है। मैकाले की प्रणाली के विकल्प के रूप में उनके मुनि मॉडल को यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक मॉडलों में से एक माना गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि किस प्रकार मुनि मॉडल भारत में शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने के अपने उद्देश्यों के साथ संरेखित है। मुनि एजुकेशन मॉडल पुस्तक का विमोचन नवाचार और परंपरा के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समग्र शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। देखिए, आज जो ये बुक लॉन्च है, ये मेरे 48 साल की मेहनत का नतीजा है। 25 साल की मेरी पीड़ा का अनुभव और 23 साल उस पीड़ा को कैसे एग्जीक्यूट करूं, कैसे ग्राउंड में लाऊं। क्योंकि किताब लिखना मेरा जॉब नहीं था, मेरा जॉब था कि उसकी जो व्यवहारिकता बनी, जो उस मैथोलॉजी लाया, जो भारतीय दर्शन पे जो मैथोलॉजी लाया, उसकी काम करने के लिए आज का ये दिन है। मैंने आज का अपना जन्मदिन इस किताब के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करने का ये दिन बनाया कि आज मैं 61 साल का हो गया हूँ। इसमें 48 साल की ये पीड़ा, ये मुनि एजुकेशन मॉडल जो भारतीय सनातन विधिया है। क्योंकि मुनि एजुकेशन मॉडल है क्या? ये मुनि इंटरनेशनल स्कूल एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है। ये एक ऐसा स्कूल है जो वर्तमान को पढ़ता है और भविष्य में उसकी भागीदारी कैसे होगी। क्योंकि कोई बच्चा ना तो किसी की कॉपी है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूट है, ना ही कोई अल्टरनेटिव है। भाई, हर बच्चा एक अपॉर्चुनिटी है, एक मैटर है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मैंने स्कूल खोला। आज किताब आपकी लॉन्च होने वाली है, आप बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। इस किताब को पढ़ने के बाद आज का यूथ कितनी प्रेरणा मिलेगी आज के यूथ को? मैंने इस किताब में हर वो चीज़ जिसको मैंने सालों से प्रयोग करके देखा है, और ये किताब कोई स्कूल के लिए नहीं है। ये किताब IAS एकेडमी भी चल सकती है, इससे कॉलेज भी चल सकते हैं, इससे अपनी लाइफ भी चल सकती है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि ये कोई किताब, इस किताब को कोई बच्चा पूरा पढ़े, इसके 10% इस्तेमाल से उसकी ज़िंदगी में बदलाव वो आएंगे कि वो थैंक यू कहेगा इस किताब के लॉन्च होने पे। कहाँ ये किताब मिल सकती है स्टूडेंटों को? अब ये किताब वैसे तो अमेजन पे आएगी और यहाँ वो भी दे रहे हैं, आप ढूंढेंगे तो मिलेगी। मगर ये गारंटी रही कि मैंने अपने 48 साल का सीक्रेट इस किताब में डाल दिया है। अगर आप 10% भी इसको अप्लाई कर लेते अपने जीवन में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लड़ रहे हों, चाहे आप कोई से लाइफ चला रहे हों, आपकी लाइफ के लिए ये की दे दी है मैंने आपको। सफल ना हो तो मैं जिम्मेदार, और सफल हो तो आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा जिम्मेदार। हिंदी वर्जन है इसका, इंग्लिश में बहुत बदलाव आ गया, गुरुकुल शिक्षा बहुत बदलाव आ गया। इस पुस्तक में भी गुरुकुल शिक्षा की आपने बात रखी है। गुरु शिक्षा परंपरा को किस तरह से बढ़ाया जाएगा? बड़ी सुंदर बात। अब हमें मॉडर्न गुरुकुल पे काम करना होगा। मॉडर्न गुरुकुल का अर्थ है कि पहले उसके परसेप्शन क्लियर करने हैं, मतलब उसकी थॉट क्लियर करनी है, और उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, मतलब पहले ज्ञान और फिर विवेक, और उसके बाद विज्ञान की बात करें। क्योंकि अगर विज्ञान पहले आ गया तो विवेक में न जाने क्या क्या होगा। तो पहले ज्ञान, फिर विवेक, और उसके बाद विज्ञान, और उसके बाद तो फैमिली लिव टुगेदर हो ही जाएगी। हिंदी वर्जन आपने लिखा है सर? इंग्लिश दोनों हैं, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों हैं, और ये जैपनीज, फ्रेंच, स्पेनिश में भी होगी। इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो रही है, मगर अपने देश के लिए हिंदी इंग्लिश है। एडुकेयर कोएग्जिस्टेंस का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे मैं एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और भारत शिक्षण मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 500 BC में 1000 AD तक, 1500 साल तक भारत विश्व गुरु था। हमारे यहाँ 16 यूनिवर्सिटीज थी। इंटरनेशनली लोग पढ़ने आया करते थे, 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और अच्छी तरह से चलता था। 1100 में जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए तो सबसे पहले उन्होंने नालंदा जलाई। नालंदा जलाने के साथ साथ उन्होंने एक नया एजुकेशन मॉडल हिंदुस्तान को दिया, जिसका नाम था मदरसा मॉडल। तो मदरसा मॉडल के साथ उन्होंने हमारी हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च सबको खत्म कर दिया।
अंग्रेज आए, अंग्रेज ने 1834 में मैकॉले की पद्धति लगाई और उन्होंने हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। तो जो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, भारत का पढ़ाने का तरीका था, जहां राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे। द्रोणाचार्य 105 बच्चों को पढ़ाते थे जो अलग अलग उम्र के होते थे, और किसी को धनुष सिखाते थे, किसी को गदा, और सबको सिखाया जाता था और सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते थे। तो एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए थी, वो खत्म होके हम क्लर्क बनाने की फैक्ट्री में लग गए। आज NEP 2020 आया, जिसमें फिर से भारतीय शिक्षा को पुराने तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। 2002 में जब अशोक ठाकुर जी ने मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी, तब उन्होंने हमारे भारत की उस पुराने पद्धति को कैसे पढ़ाया जाता था, उसको दोबारा से जीवित किया है और मदरसा, मैकॉले और मार्क्स के मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव दिया है, जिसे मुनि मॉडल कहते हैं। उस मुनि मॉडल से हम भारत में पढ़ाने के तरीके को भारतीय की तरह करने लगेंगे और उससे हम फ्यूचर की चैलेंजेस को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान को अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर तरीके आ जाएंगे कि कैसे सभ्यता, कैसे संस्कार और कैसे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ा जाता है। ये वो स्कूल है जहाँ जापानी टीचर ना होने में भी बच्चे जापानीज बोलते हैं। ये बुक कितना उसमें साबित हो? इन्होंने 43 कॉपीराइट्स बनाए हैं अपने पेडागोजी के, किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये बुक उसके लिए है ताकि लोग इसे सीख सके कि किस तरह से हिंदुस्तान में भारत के तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारे हिसाब से ये एक संसार के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, ताकि हम उस पुराने चीज को दोबारा रिवाइव कर पाए।